वो वाली कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर गई हैं जो कि आपसे रेंटल वैल्यू पे, कुछ सारी नहीं, जो कि कहते थे जी हमारे पास पैसे जमा कराएं। उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्कीम थी मार्केट में कि जो बड़ी कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, जिन्होंने कहा था हम रेंटल वैल्यू देंगे, जो भी आपको पेमेंट्स नहीं दे रही हो, ना ही बाई बैक दे रही हैं, उनका क्या बनेगा? मुझे अभी भी एक मैसेज आया, क्या बनेगा? क्या एससीसी के पास इतने ज़्यादा एसेट्स उनके ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होंगे? क्या उन्होंने सारा कुछ बाय बुक किया होगा? अस्सलाम वालेकुम जाने, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं मैं अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज के टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ बड़ी कंपनीज ना डिफ़ॉल्ट कर चुकी। नाम लेना मुनासिब है या नहीं है? नाम लेना मुनासिब नहीं है। मुझे व्हाट्सएप करें, नाम बता दूंगा। वो वाली कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर गई हैं जो कि आपसे रेंटल वैल्यू पे, कुछ सारी नहीं, जो कि कहते थे जी हमारे पास पैसे जमा कराएं। उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्कीम थी मार्केट में। क्या स्कीम थी? स्कीम ये थी जी हमारे पास पैसे जमा कराएं, 1 करोड़ रुपये की जी शॉप है, आप बड़े खुश होते जी 1 करोड़ की शॉप अपने ले ली, इन्वेस्टमेंट होगी जी 1 करोड़ रुपये में, आपकी रेंटल वैल्यू 2 लाख पर मंथ है, आप उसमें और खुश हो गए। प्लस ये कि आज तो शॉप 1 करोड़ रुपये की, अगले साल ये शॉप हो जाएगी 1 करोड़ 5 लाख की, फिर एक 10 की, फिर एक 15 की। लोगों ने अपना सारा कुछ बेचा ना डाला इधर, उन्होंने कहा चलो शॉप भी मिल रही है, मालिक भी है, शॉप की फ़ाइल भी हमारे पास है, रजिस्ट्री तो थी नहीं, फ़ाइल थी, वो मनी नहीं थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पैसा उठाते गए, करोड़ों रुपये लोगों से उठाया, और ये रेंटल वैल्यू भी शुरू में देते रहे। जब पहले 2 4 5 6 महीने साल तक रेंटल वैल्यूज़ मिलती नहीं, कसूर इनका भी नहीं था, ये तो बेसिकली उस एमनेस्टी स्कीम के साथ जुड़े हुए थे जो पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, और उसमें रियल एस्टेट में एक बूम आया था, अन्य पैसा इनके पास आ रहा था। इन्होंने क्या किया, जो पैसा इनके पास आया, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की, बहुत बड़ा पैसा जो है कमाया, बहुत लुटाया, और जो है एंड पे गलती ये की कि जो फर्दर जो उन्होंने आगे पेमेंट्स करनी थी ना, वो डिपेंडेंट कर दी उन पेमेंट्स पे जो कि इनको मार्केट से मिलनी थी। लेट अस सपोज मैंने इनके पास इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, 1 करोड़ रुपये मैंने इनको दे दिया, और हर महीने जो है मैंने इनको कहा 2 लाख रुपया मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस मेरी जो वैल्यू 1 करोड़ 5 1 करोड़ 10 ही होती रहेगी। 1 करोड़ रुपये में इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ मैंने इनसे ले ली। अब 1 करोड़ तो मैंने दे दिया लेट अस सपोज, और 2 करोड़ मैंने इंस्टॉलमेंट्स में देना था। जो करोड़ मैंने इनको दिया ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उड़ा बैठे, खा बैठे, मैंने पार्टी कर ली उसकी। आगे जो इन्होंने मुझसे बाकी 2 करोड़ रुपया लेना था किस्तों में, वो जो शॉप मुझे सेल गई थी उसकी एक्चुअल वैल्यू तो करोड़ पे थी या 1.5 करोड़ पे थी। इन्होंने क्या किया कि आगे जिनको इन्होंने पेमेंट करनी थी, वो वाली पेमेंट्स उन्होंने डिपेंडेंट रख दी उस पेमेंट पे जो मैंने आगे देनी है। मतलब इनके जहन में ये था कि शुरू की पेमेंट तो खा गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली समझाने के लिए लेमैन को। बाकी शुरू का प्रॉफिट उनका बन गया, जो बाकी पैसे मैंने देने हैं वो जब मैंने मुझसे ये लेंगे तो आगे दे देंगे। हुआ कुछ यूँ कि जब रिसेशन आया तो जो मैं पैसे देने वाला था मैं रुक गया। मैंने कहा मैं तो पैसे नहीं देता, मैंने पैसे दे रहा हूँ अगले, बल्कि मुझे मेरे पुराने पैसे वापस करो। और जो लेने वाला था वो कह रहा था भाई मेरे को तो पैसे दो, मुझे तो पैसे दो ना, मैं जो मुझसे डेवलपमेंट जो करवा रहे हो, जो मुझे अपने पेमेंट क्लियर करनी है, मुझे तो पैसे दो। ये फंस गए ना, आगे से पैसा आ रहा था और ना ही आगे दे पा रहे थे। यहाँ पे हो गया डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जो अपना पैसा तो उड़ा बैठे थे सारा। जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो वहाँ पे जिनको पैसे देने थे वो भी फंस गए, जिनसे लेने थे उन्होंने उल्टा और इनके ऊपर दे दिया कि जी हमें जो है वापस करो। तो ये सारा का सारा सिनेरियो जो है इनके ऊपर चला। अब क्या सीन है? सीन ये है कि जो बड़ी कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, जिन्होंने कहा था हम रेंटल वैल्यू देंगे, जो भी आपको पेमेंट्स नहीं दे रही हो, ना ही बाई बैक दे रही हैं, उनका क्या बनेगा? मुझे भी एक मैसेज आया, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? बनेगा सिर्फ यही, क्या FIR कटा देंगे, बहुत हद मारी तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। FIR कटा देंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे। कंपनीज ने पैसा लिया हुआ, किसी फ़र्द वाहिद ने पैसा नहीं लिया हुआ, कंपनीज़ ने। अगर आप किसी फ़र्द वाहिद के खिलाफ भी अपनी FIR कटाते हैं ना, तो कंपनी के अकाउंट में आपने पेमेंट दी हुआ, आपके पास जो एविडेंस है वो आपने कंपनी को दिया हुआ है। अब कंपनी इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी का ऑनर नहीं होता, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका चेयरमैन होता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं जिन्होंने बाकी पैसा डाला होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऑनर होते हैं ना, उनसे अपने आपको इन्वेस्टर शो करके साइड पे किया होता है, ये CEO होता है। या तो आप कंपनी की CEO को जो है नामजद कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी मुश्किल से ही कर सकते हैं अगर वो CCP से रजिस्टर्ड है, या चेयरमैन को। मतलब कंपनी इज़ लायबल टू पे। कंपनी जब पैसे नहीं दे पाती, कंपनी अपना डिफ़ॉल्ट कर देती है, कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर गए, हम डिफ़ॉल्ट कर गए। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो हमारी एसेट्स पड़े हैं उनको लिक्विफाई कर दे और सबको पेमेंट्स रिलीज़ कर दें। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी में? डू यू थिंक सो? क्या SEC के पास इतने ज़्यादा एसेट्स उनके ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होंगे? क्या उन्होंने सारा कुछ बाय बुक किया होगा? और अगर SEC इतनी अच्छी है कि सारे के सारे एसेट्स रिवील करेगी और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और क्या आप समझते हैं कि SEC के पास इतने एसेट्स होंगे जितने के अगेंस्ट उन्होंने आपसे पेमेंट्स वसूल की हुई हैं? इकोनॉमिक्स की टर्म में समझाऊँ ना, तो मुझे ये लगता है अब कुछ भी नहीं होना। FIR आप किसको कटाएंगे? कंपनी ने पैसे लिए, कंपनी के नाम पे कटाएंगे, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई तो कंपनी खत्म होगी, बैंकरप्सी फाइल होगी। बैरियर टाउन का भी सुनने में आ रहा है ना, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो बैरियर टाउन जाएगा ना, वो क्या होगा? असासे मुंजमद हो जाएंगे, जिसके पास की पोजीशन होगी, जो CEO होगा या जो चेयरमैन होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादा
जो हिडन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका तो बीच में नामो निशान भी नहीं होता, जो बेसिकली एक्चुअल पैसा खा रहे होते हैं, जिनके पास पैसा आ रहा होता है ना प्रॉफिट, वो आपको नज़र ही नहीं आते। तो इसलिए बहुत सारे लोग, मुझे भी कॉल है, ये बड़ी कंपनी का नाम लिया जी, उसके ऑनर का कुछ बता दें, क्या बता दें, पता लग भी जाए तो कुछ नहीं होना, आप कर दें FIR में नामजद, तुम जमानतें करा लेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे नहीं लिए हुए, कंपनी ने लिए हुए, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी का चेयरमैन या कंपनी का CEO रिस्पॉन्सिबल है, वो जाके अदालत में बोलेगा भाई मैं कंपनी चला रहा था, कंपनी डिफॉल्ट होगी, हमारे एसेट्स हैं, वो कर दें, क्लियर कर दें। तो इसलिए सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जब ये हालात आते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।